आई थिंक ये ऑटोमेटिकली बंद होगा, अब आ रही है। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए सभी लोग कैसे हैं, ठीक हैं, बढ़िया हैं, चंगे चंगे हैं या नहीं हैं। ग्रेट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास जो है वो हमारी मेंस की क्लास है एंड डेजिग्नेशन बेस्ड की 3 ही क्लासेस मैंने लगाई हैं। आज हमारा मेंस जो अच्छा लेवल है वो टच होगा एंड कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। सिलेबस का अलग अलग प्लेलिस्ट का मतलब मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हो। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आई वांट कि आप सभी लोग एक बार खुद से ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। प्रकाश, अलग से कुछ भी क्लासेस नहीं है। क्लास 1-2, अगर 4 क्लासेस हैं तो क्लास 1-2 प्री की होती हैं, क्लास 3-4 क्लरिकल मेंस एंड पीओ मेंस की होती है रिस्पेक्टिवली। और अगर 3 क्लासेस हैं तो प्रॉबेबली क्लास 1 प्रीलिम्स की होती है, क्लास 2 क्लरिकल मेंस की होती है और क्लास 3 पीओ मेंस की होती है, ठीक है।
करें? चलिए, there are 6 employees in a company, each holding a different position in descending order of seniority: manager, deputy manager, supervisor, team lead, assistant and intern. हाँ जी, इनको डिफरेंट कलर की बाइक्स पसंद है और इनकी एज 26 से 60 साल के बीच में है। मोर देन 2 एम्प्लॉइज आर जूनियर टू डेविड। डेविड से जूनियर 2 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, यानी कि 2 से ज्यादा मतलब मिनिमम 3 तो होंगे, है ना? तो यहाँ पे डेविड नहीं आएगा, क्योंकि 2 से ज्यादा का मतलब क्या है? मिनिमम 3 तो होंगे ना, डेविड ऊपर ही कहीं आएगा। पर्सन हु होल्ड्स द टीम लीड पोजीशन हैज एन एज दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना? एज। There are 3 positions between Lucas and Blue Bike. The person who likes blue is senior to Lucas. But is not the manager. Supervisor is 7 years younger than team lead. And David is 6 years older than team lead. ठीक है? Youngest employee is 27 years. Youngest is 27 years. And prefers a white bike. Youngest employee हो गया. Emma's age is also a perfect square. The manager's age is in multiple of 11. यानी कि 33, 44, 55 3 चीजें बन सकती हैं. And the person who like black bike is 13 year younger to manager. अगर मैनेजर 33 का है, -13 करके हमें 26 से 60 के बीच में चाहिए, तो 20 आएगा, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. हम 44 से ट्राई करते हैं. 44 - 13 का मतलब कितना हो जाएगा? 31 पॉसिबल है. और 55 - 13 का मतलब कितना हो जाएगा? 42 पॉसिबल है. Noah is junior to David and senior to Sophie. There is only one position between Sophie and Emma. The person who prefers yellow bike is senior to Emma but junior to 59. One of the employees whose age is a perfect square prefers green bike. रवि इज वन ऑफ द एम्प्लॉइज और एक पर्पल है. एक बंदा रवि है बीच में और एक पर्पल है बाइक. ठीक है? स्क्वायर की बात करूं तो इनके बीच में स्क्वायर आएगा 36, 49. बस 36 एंड 49 दो स्क्वायर्स आएंगे आपके पास, 36 एंड 49. अब एक उसमें से टीम लीड होगा और एक उसमें से एमा होगी, ये हमें पता है. कहां से स्टार्ट करें ये देखना पड़ेगा. अगर मैं एज को ही, टीम लीड की एज को ही एज्यूम करके करूं तो मे भी हो सकता है ना? अपने को एटलीस्ट 3 जो है फैक्टर्स चाहिए, एक नेम, एक एज और एक बाइक का कलर. आई वुड प्रेफर कि हम इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटीज बना सकते.
साथ साथ में कि 36 और 49 से हम कुछ कोशिश करते हैं इसको निकालने की, बट क्योंकि आई डोंट हैव स्पेस तो अपन ना एक एक करके इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इज दैट ओके? हम 36 से स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है? 36 से तो एमा की एज कितनी हो जाएगी? 49। 36 माइनस 7 सुपरवाइजर कितना आ जाएगा? 29। और 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 42। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद youngest is 27, 27, 29, 42, 49, 36, 59, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 एजेस ऑलरेडी आ चुकी हैं, है ना? और अगर मैं 42 यहां से कनेक्ट करूं तो इधर से डेविड कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और अगर डेविड 42 से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि एक ही पर्सन की एज 42 हो सकती है, तो हम यहां से मैनेजर को 55 पे रख सकते हैं। क्या मैनेजर 55 आ सकता है? हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी पॉसिबिलिटी ही ली थी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। डेविड के नीचे नोआ, के नीचे सोफी। सोफी और एमा में एक है, एमा से ऊपर एटलीस्ट 2 लोग तो आएंगे, है ना? स्क्वायर एंड ग्रीन, लूकस एंड ब्लू। ब्लू, अगर मैं ब्लू यहाँ डालती हूँ तो 1 2 3, ब्लू यहाँ नहीं डाल सकती। अगर मैं ब्लू यहाँ डालती हूँ तो 1 2 3 के गैप पे लूकस यही बनेगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, मैंने इसको यूज किया, पहले ब्लू बन गया। अब हम बनाते हैं, लूकस आ गया, डेविड नोआ सोफी एमा। डेविड नोआ सोफी, सोफी से एक छोड़ के एमा आ सकती है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है। एमा इज 49, 49 आ सकता है, बट डेविड की एज तो 42 है ना, तो डेविड को हम ऊपर तो रख नहीं पाएंगे। डेविड को अगर मैं यहां रखूं 49, 42 सॉरी, सुपरवाइजर कितना? 29। और डेविड के नीचे नोआ, के नीचे सोफी, नोआ के नीचे सोफी। सोफी और एमा में 1 का गैप है, और एमा की एज हमारे पास 29 नहीं होनी चाहिए, 1 का गैप यहीं से बन रहा है। मतलब जो मैंने पॉसिबिलिटी ये ली है किसकी? 49 वाली, आई थिंक नहीं, टीम लीड 36 वाली, वो सारी गलत बनी है। मतलब मुझे टीम लीड 49 लेना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट आई हैव टू डू, मेरे को टीम लीड को कितना लेना पड़ेगा? 49। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी यूज कर लिया था। अगर टीम लीड 49 है तो ये 49 माइनस 7 इज 42 सुपरवाइजर बन जाएगा, और 49 प्लस 6 इज 55 हमारे पास डेविड बन जाएगा। ठीक है, डेविड ऊपर आ सकता है, आ सकता है क्या? आ सकता है ऊपर। डेविड 55, डेविड अगर 55 है तो हम यहां से उठा सकते हैं मैनेजर, हम 55 लेते हैं, बहुत इजीली एज निकल सकती है हमारे पास, और ब्लैक पे हम सुपरवाइजर को ले लेते हैं। ठीक है, पॉसिबल है। हम लोग मैनेजर 55 पे किसको लेते हैं? डेविड को। और इसके अकॉर्डिंग ब्लैक 42 पे लेते हैं, ब्लैक 42 यहां पे आ जाएगा। चल, डेविड के नीचे नोआ, के नीचे सोफी। डेविड नोआ सोफी, सोफी के लिए मुझे, एमा के लिए मुझे स्पेस चाहिए स्क्वायर की। नोआ के नीचे सोफी, एक छोड़ के एमा आ सकता है। सोफी यहां डालू तो एमा यहां आएगा, देखते हैं। बट एमा नीचे आनी चाहिए ना एटलीस्ट 2 से। तो हम क्या करते हैं, डेविड के नीचे नोआ, के नीचे सोफी, और सोफी और एमा में 1 का गैप है, तो हम सोफी को यहाँ ले लेते हैं, हम एमा को यहाँ ले लेते हैं। एमा के ऊपर येलो के ऊपर 49, 59 आ जाएगा। एमा के ऊपर येलो के ऊपर 59, ये चीज ली है। सोफी और एमा में 1 है, डेविड के नीचे नोआ, के नीचे सोफी। ठीक है, रवि एक पर्सन है, और स्क्वायर ग्रीन, स्क्वायर एक और आएगा ना, एमा 36 ग्रीन। यंगेस्ट इज 27,
and likes white. चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है, इजी था, सिर्फ इसका खेल था, बाकी सब कनेक्ट हो गया था। हाँ जी, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
स्टार्ट करें। डन, स्टार्ट करें। Twenty-five people work at a different in a company in different positions. The positions are in decreasing order of hierarchy: CEO, director, manager, team lead and analyst. चलो,
If 4 persons have the manager position, then 5 person hold team lead position. यानी कि नीचे आते आते एक एक बढ़ता जाएगा, कोई बात नहीं है। तो 25 पर्सन्स हैं, है ना। अगर मैं 1 2 3 4 5 कितना आएगा, 9 3 12 12 और 3 15 14 14 और 6 14 और 6 20 18 18 और 7 25। आपको ऐसा एक बनाना है जिसके अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे ऊपर से नीचे तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। जैसे ऐसा क्यों लिया, क्योंकि आपको टोटल 25 बनाना है और हर एक निचली पोस्ट पे आके आपको +1 करना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है जी। चलो, X is senior to Y but junior to Z. P and O work at different positions. E, S, T work at the same position. H is senior to V and W. M and Q are not managers. K, L, N, J चारों सेम पोजीशन में काम करेंगे बट यहां नहीं आएंगे क्योंकि 4 लोग चाहिए हमें। ठीक है, अब देखो, V is senior to M, W is senior to A, R and U are senior to L, B is senior to R but junior to G and C, V is senior to P, Q is senior to J, D is senior to O, and I is junior to O. No vowels can work on the same post. वॉवल साथ नहीं आएंगे। W और Q सेम पे काम करेंगे। R मैनेजर नहीं है। H सीनियर टू B, C से जूनियर। E is senior to V but E is not senior to P. साथ में भी हो सकता है और P ऊपर भी आ सकता है। इस तरीके से अब स्टार्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, E S T K L N J साथ में काम करेंगे। J के ऊपर Q है, Q के ऊपर कुछ है। अगर मैं ये K L N J को यहाँ लगा दूं तो J के ऊपर Q यहाँ आ जाएगा। W और Q साथ में काम करेंगे, पॉसिबल है, मे बी पॉसिबल है ना। स्टार्ट करके देखते हैं। देखो, ये K L N J साथ आएंगे, है ना। J से ऊपर Q और Q के साथ W, पॉसिबल है। Z X Y C के नीचे H के नीचे B R M Q Q W। W से ऊपर H आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, Q W, W से ऊपर H आएगा, यहां बोला गया। अपन नेक्स्ट ले लेते हैं। Q W यहां नहीं आ सकते, W के ऊपर H आएगा।
सी, एच के ऊपर सी आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। एच के ऊपर सी आएगा मतलब इसको आपको नीचे लगाना पड़ेगा, ठीक है। जे के ऊपर क्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू के ऊपर एच और एच के ऊपर सी, ये पॉसिबल है। क्यू और डब्ल्यू एच सी, ये भी पॉसिबल है। एच यहां भी आ सकता है ना, सी की गारंटी नहीं ले सकते अपन, देखते हैं इसको करके। एच के नीचे बी आएगा, वी ऊपर आएगा पी और एम के, ई एस टी साथ में काम करेंगे, ठीक है। ई एस टी, ई ऊपर आएगा वी के, डब्ल्यू ऊपर आएगा ए के, जी सी बी आर आर यू एल, जी सी के नीचे बी, बी के नीचे आर और आर के नीचे एल, सी के नीचे बी, बी के नीचे आर और आर के नीचे एल, ये तो अपने को पता है। यहां से लिया मैंने इसको, सी के नीचे एच, एच के नीचे बी, तो बी साथ नहीं आ सकता, सी के नीचे एच, एच के नीचे बी और बी के नीचे आर, 1 2 3 4 5 6, आर लेकिन एल के ऊपर आएगा, मतलब ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। अपन एच को यहां रखते हैं या दूसरी पॉसिबिलिटी बनाते हैं, ठीक है। इसमें सी यहां ले लेते हैं, इसमें सी और एच यहां ले लेते हैं, पॉसिबिलिटीज का खेल है ये। सी के नीचे बी के नीचे आर, एच के नीचे बी, अच्छा एच यहां आ ही नहीं सकता, सी के नीचे बी के नीचे आर और आर के नीचे एल, यहां से जी भी आना है, जी देख लेते कहाँ आएगा। ई ऊपर आएगा वी के, डी के नीचे ओ के नीचे आई, जेड एक्स वाई, हमें ई एस टी लगाना, यहां लग नहीं पाएगा, इधर लग सकता है अगर मैं ई एस टी को लगाऊं तो, मे बी यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, 3 जगह खाली हैं। अब ई एस टी का अपने को एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ लगेगा। ई ऊपर आएगा वी के, और वी ऊपर आएगा एम और पी के, ये भी देखना है ना। यहां लगा दिया तो वी इधर आ जाएगा, वी के नीचे बन नहीं पाएगा, हम यहां लगा के देखते हैं, ठीक है। ई के नीचे आ जाएगा वी और वी के नीचे आ जाएगा एम और पी, पॉसिबल है, ठीक है। जरूर, हाँ इसमें तो यही आएगा ना। अब ई एस टी यहां पे आ सकता है ना, वी ऊपर आएगा पी के,
V is junior to P, सॉरी, V is junior to P था, P नीचे नहीं आएगा। P ऊपर कहीं पे भी आ सकता है। EST, E के नीचे V, V के नीचे M, Z के नीचे X के नीचे Y, H ऊपर है V और W के, ठीक है, H ऊपर है V और W के, हम V यहाँ भी तो लगा सकते हैं इसके अकॉर्डिंग देखें तो। H के नीचे B आ गया, ठीक है, E ऊपर आ गया V के, ये भी ठीक है, लेकिन E P से ऊपर नहीं आएगा। P के साथ भी आ सकता है और P ऊपर भी आ सकता है, P ऊपर भी आ सकता है क्योंकि यहाँ P के साथ नहीं लगेगा। GC BR, G भी बचा ना अभी, देखते हैं कहाँ आएगा। TOI, U यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वॉवल है, यहाँ पे आ सकता है, R और U के नीचे L डालना हो तो ऊपर भी आ सकता है। U के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी नहीं गई। मेरा अलग बना है मैम, क्या अलग बना है? R इज अबव L, हाँ R इज अबव L है ना, इसमें एक ही जगह बचती है। M के ऊपर V, V के ऊपर P, पॉसिबिलिटी लेके देखते हैं P की, ठीक है। M के ऊपर V, V के ऊपर P, ठीक है, M के ऊपर V, V के ऊपर P, E P से ऊपर नहीं आएगा बट साथ में और नीचे आ सकता है। यहाँ पे 5 लोग पूरे हो गए, D O और I बच रहा है। उधर से हम देखें R और U के नीचे L, U भी बचा है अभी, और ZXY भी बचा है, DOI भी बचा है, DOI, नीचे तो I आ नहीं सकता क्योंकि वॉवल ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। DOI, ZXY, G बचा और U बचा है। U यहाँ लगा देते हैं क्योंकि बाकी में ऑलरेडी वॉवल्स प्रेजेंट हैं। G हम यहाँ लगा सकते हैं, इसका G और इसका U बचा हुआ था। अब बचता है ZX और Y, ZXY ऐसा कुछ बन रहा है क्या, चेक करना, देखो चेक करो, वोवल साथ नहीं आएंगे, P और O साथ नहीं आएंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटीज बहुत बन रही है इसमें, चेक करो एक बार, मुझे तो सही लग रहा है, अगर कुछ मिस्टेक है तो हम दूसरी पॉसिबिलिटी बनाते हैं फिर। हाँ स्किप करने वाली है ये, करने लायक नहीं है, स्किप करने लायक है ये।
गलत पढ़ा है। उसने बोला था ई जो है वो पी से क्या नहीं है, ऊपर नहीं है, तो साथ में तो हो सकता है ना, या नीचे होगा या साथ में होगा। सीधा आपने पी को ऊपर कैसे कर दिया।
स्टार्ट करें? चलो साथ में बनाते हैं, ठीक है? May the company has some persons working at different designations such that journal manager, deputy journal manager, senior manager, assistant manager, manager, assistant manager, PR. ये आपके पास हायरार्की है, ठीक है? journal manager, deputy journal manager, senior manager, टोटल ऑफ 27 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है? 27 एम्प्लॉइज, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंशन होगा कि इनको बांटना कैसे है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में है हायरार्की। इफ ए वर्क्स विद बी, मतलब दोनों सेम डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, द नंबर ऑफ पर्सन इन ईच डेजिग्नेशन इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन्स इन इमीडिएटली लोअर डेजिग्नेशन। यानी कि अगर मैं एएम की बात करूं तो इसके अंदर पीएन से एक इंसान कम होगा। हमें टोटल इनका कितना बनाना है? 27, ठीक है? 27 टोटल बनाना है। अगर मैं यहां कर दूं 1 2 3 4 5 6, क्या इसका टोटल 27 बनता है? देखते हैं। 11 और 4 15, 15 और 5 20, 21 बनता है, 27 नहीं बनता। अपने को टोटल 27 बनाना है। 2 3 4 5 6 7, कितना बना? 13 और 5 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27 बन गया, ठीक है? एक पर्सन एक डेजिग्नेशन पे ही काम करेगा। एमडीबी सेम डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं। एनवाई एल के साथ काम कर रहे हैं। 5 पर्सन वर्किंग विद क्यू, क्यू के साथ 5 लोग काम कर रहे हैं, मतलब क्यू होगा इधर 6 वाली पे, ठीक है जी? आर एंड ओ वर्क इन डेजिग्नेशन जूनियर टू क्यू। ठीक है, क्यू के साथ 5 लोग काम कर रहे हैं, मतलब टोटल 6 लोग होंगे। नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू डी is 1 less than senior to J and U. U is immediately senior to T and dollar. Odd number of persons working between Z and S. Z और S के बीच में odd number of persons काम करेंगे।
S who work junior to both Z and C. Q is junior to N. Z and X, Z and X does not work as senior manager. The number of designation higher than K is same as lower than L. X is junior to P but senior to E and B. P Z और M के साथ काम नहीं करेगा. M who is senior to both F and @ ठीक है. 5 persons senior to N. N से senior 5 लोग हैं तो 2 + 3 is 5. तो N यहाँ पे आ जाएगा. A and C work together but neither has AM or GM. S does not work junior to B. B से नीचे काम नहीं करता, साथ में या ऊपर काम कर सकता है. ये दो मतलब निकलते हैं इसके. Number of designation lower than E and W is 1 less than higher than G. G who is immediately junior to H. ठीक है जी. अब इनको बनाना पड़ेगा. N के नीचे Q, ये हमने कर लिया. N और Y और L साथ में काम करेंगे. MDB ऊपर नहीं आ सकते, यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, देखना पड़ेगा, है ना. UT. L से नीचे कितनी डेजिग्नेशन है? 1 2 3. तो K से ऊपर भी 3 ही होंगी. ठीक है, यहां तक ठीक है. उसके बाद H और G अभी तक आया नहीं है. UNT, MDB, M नीचे है, M ऊपर है F और @ के, यानी कि बिल्कुल MDB नीचे तो नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता. MDB यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है. अगर मैं MDB को यहां लगा दूं तो D से ऊपर कितने पर्सन्स हैं? 2 पर्सन्स, यानी कि ये J और U के नीचे D से नीचे कितने पर्सन्स हैं ये देखते हैं. 5 और 4 9, 9 और 13, 9 और 13 इज 22, यानी कि आपके पास J और U से ऊपर 23 पीपल आने चाहिए. 5 4 9, 9 5 14, 14 और 6 23 पॉसिबल नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है. ठीक है, और कहाँ डाल सकते हैं MDB को? यहाँ पे. D से नीचे कितने लोग हैं? 13 पीपल हैं, तो J और U से ऊपर 14 पीपल होने चाहिए. 5 और 4 9, 9 और 5 14, यानी कि आपके पास J और U यहाँ पे आएंगे इस केस में. ठीक है, ये नंबर ऑफ पर्सन्स के बारे में बात की है, तो पर्सन टोटल काउंट करने पड़ेंगे आपको. ये भी हो गया. डेजिग्नेशन. H and G. M F और @ के ऊपर काम करेगा. दोनों अलग भी आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं. UT and $.
यू के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ए और सी साथ में काम करेंगे, यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, या तो यहाँ आ सकते हैं या तो यहाँ आ सकते हैं, लेकिन सी के नीचे ऐसा है तो यहाँ पे भी नहीं आएंगे, ए और सी ऊपर ही आएंगे। ठीक है, ये ए और सी कहाँ गए, ये रहे नीचे, ऊपर ही आएंगे। जेड और सी के नीचे एस है और जेड और एस के बीच में ऑड नंबर ऑफ पर्संस हैं। यू टी एंड डॉलर, यू के नीचे टी और डॉलर आएगा, ये कैसे भूल गई मैं। ठीक है, टी और डॉलर आ गया। चलो, ई डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं आया, एच और जी, एच और जी भी नहीं आया, ई और वी, पी यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि एम के साथ काम नहीं करेगा। पी एक्स ई और बी, बी के नीचे एस नहीं आएगा, एस के ऊपर मुझे जेड और सी चाहिए, या तो बी एस के साथ आ सकता है या ऊपर आ सकता है ना। एस के ऊपर मुझे जेड और सी चाहिए। अगर मैं एस को बी के साथ लगा दूं, है ना, साथ में तो आ ही सकता है, तो जेड और सी में ऑड नंबर ऑफ पर्सन है, ऑड नंबर ऑफ पर्सन यहाँ से अगर मैं लूंगी तो 7 डाल के मैं जेड को यहाँ डाल सकती हूँ। टोटल नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसको एक स्टेप ऊपर डाल दूं तो 3 भी डाल के ऑड नंबर ऑफ पर्सन बन सकता है ना, लेकिन मैं इसको यहां डाल दूंगी फिर ऑड नंबर ऑफ पर्सन नहीं बनेंगे यहाँ पे। ये भी हो गया। पी जेड के साथ काम नहीं करेगा, एम के साथ काम नहीं करेगा। पी एक्स ई और वी, ई और डब्ल्यू से नीचे जितने डेजिग्नेशन है उतने ही जी के ऊपर -1 होंगे, है ना। ई तो मुझे नीचे ही चाहिए, अगर मैं देखूं, अगर मैं ई और डब्ल्यू यहाँ डालूं, इसके नीचे कोई भी डेजिग्नेशन नहीं है, मतलब जी से ऊपर एक होना चाहिए, जी से ऊपर एक होना चाहिए, आ सकता है। एच आएगा ऊपर जी के, पॉसिबल है यहां से। पी एक्स ई और वी, पी एक्स 1 2 3 4 ई और वी, चेक करना ऐसा कुछ बन रहा है क्या, चेक करो तो एक बार, नहीं तो दूसरी पॉसिबिलिटी बनाते हैं फिर। सेम, ठीक है। आगे वो क्या बोलता है, लिनवेस डिसाइड करता है कि सबको डिफरेंट सिटीज में भेजना है, कोची, मुंबई, बैंगलोर, और ये कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1, और नंबर ऑफ पर्सन अगर उस डेजिग्नेशन में काम कर रहे हैं, देन नेम ऑफ द पर्सन द सेकंड हाफ ऑफ द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि एन से लेके जेड तक। सेंड देम टू मुंबई एंड रेस्ट टू कोची। मुंबई, कोची, बैंगलोर, ठीक है।
तो ऑड नंबर ऑफ पर्सन जिसमें काम कर रहे हैं, यानी कि इसमें सेकेंड हाफ में कोई भी नहीं आता, इसके अंदर में एन के बाद कोई आता है, कोई भी नहीं आता, इसके अंदर एन के बाद आता है ओ आर ओ टी डब्ल्यू और वी, है ना। मुंबई भेज दिया और बाकी सबको कोची भेज दो जो भी ऑड नंबर में आते हैं, यानी कि ए सी जी कोची जाएगा, इधर से बी के एम बी डी एस आर ओ टी डॉलर ई, सब कोची चले गए। इफ द नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग ऑन द डेजिग्नेशन एंड द नेम ऑफ द पर्सन इवन नंबर में देखना है, फर्स्ट हाफ में आता है तो उनको कोची भेज दो। कोची इतने सारे लोग चले जाएंगे क्या मैम? डी के नीचे जे स्लैश यू के ऊपर एक से कम है, ये भी तो फॉलो हो रहा है ना। डी के नीचे क्या नंबर ऑफ पर्सन्स काउंट करने हैं ना। हो सकता है और भी पॉसिबिलिटी आपकी बन गई हो। सिंबल वाले सारे मुंबई जाएंगे। इसको दोबारा करते हैं एक बार। ऑड नंबर वाले उसने लिखा सिंबल वाले सारे मुंबई भेज दो, सिंबल वाले $, दोनों मुंबई भेज दिए हमने, ठीक है। ऑड नंबर सेकेंड हाफ में आता है तो उनको बॉम्बे भेज दो। एसीजी में कुछ नहीं आ रहा, इसमें एस आ रहा है और इसमें आ रहा है आर टी डब्ल्यू और वी, ठीक है। और ऑड वालों को आपने भेजना है कोची। जस्ट अ सेकेंड, ए सी जी इधर से के एम डी बी इधर से ई। इवन नंबर में फर्स्ट हाफ को कोची भेजना, सेकेंड हाफ को जो बच गए वो बैंगलोर जाएंगे। इवन में फर्स्ट हाफ में एच आ रहा है, फर्स्ट हाफ में एल आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? एफ और जे, बाकी सबको बैंगलोर भेजना है। जेड एन वाई पी क्यू जे यू एक्स, ठीक है। कहा जूनियर टू डीजीएम, क्या बोल रहे हो? ओ भाई जूनियर टू डीजीएम बोला ना, तो ये छोड़ दो ना, ए सी जी छोड़ दो, ठीक है। जेड और एच पी छोड़ दो। लो जी, अब ठीक है। मुंबई में ओ रह गया। ऑल गुड। चलिए आज इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, बाकी क्वेश्चन के मैं आंसर्स आपको लास्ट स्लाइड पे लगा के दे देती हूँ, आप अपने एंड से सॉल्व कर लीजिएगा। कल 12 बजे क्लास होगी हमारी और कल मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी, ठीक है। तो कल आना मत भूलिएगा, दोपहर 12 बजे हमारी क्लास में। अभी इनपुट आउटपुट में देरी है ना, थोड़ा एंड में करवाऊंगी। प्लस आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। इसी के साथ हम इस सेशन को रैप अप करते हैं, मिलते हैं कल 12 बजे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड टेक केयर।